नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इनर अवेकनिंग ज्ञान गंगा में। हम आगे बढ़ते हैं हमारे मिशन हर घर ध्यान हर घर ज्ञान में। साथियों, आज हम उन तमाम आध्यात्मिक प्रश्नों के आसान उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे जो कि करीब करीब हर मानव के मन में उठते ही हैं। तो एक एक करके हम उन प्रश्नों को लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सपने, नींद और ध्यान में क्या फ़र्क है। देखिए, सपने जो है ना वो नींद का ही एक भाग है और सपने हमें नींद में ही आते हैं। और नींद और ध्यान दोनों ही क्या करते हैं, हमारे शरीर की थकावट को दूर करते हैं। नींद से हमें नई शक्ति प्राप्त होती है, ध्यान से भी हमें नई शक्ति प्राप्त होती है। नींद और ध्यान में हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है ना वो स्थूल शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म लोकों में घूमकर नई शक्ति लेकर वापस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमें नई शक्ति मिलती है। लेकिन ध्यान में हमें इस नई शक्ति के साथ साथ नया ज्ञान भी प्राप्त होता है, जबकि हमने देखा कि नींद में सिर्फ हमें शक्ति ही मिलती है। प्रश्न है कि ध्यान की आवश्यकता सबको है या नहीं। देखिए, स्त्री पुरुष है ना, अध्यापक छात्र, अमीर गरीब, सभी को साथियों ध्यान और ध्यान दोनों की आवश्यकता है। जीवन में नींद की जितनी ज़्यादा आवश्यकता है ना, ध्यान की उतनी उससे भी कहीं ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान से हमें आत्मशक्ति और आत्मविश्वास दोनों ही तो मिलते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न है, भक्ति का क्या अर्थ है। देखिए, भक्ति का अर्थ है स्वरूपानुसंधान भक्ति रीति विधियेत, यानी खुद के स्वयं के स्वरूप का अनुसंधान करना, अपने बारे में समझना। भक्ति यानी अपनी शक्ति को समझकर उसके साथ रहना। दूसरों की अर्चना साथियों भक्ति नहीं कही जाती है। भक्ति का मतलब है खुद की शरण में आना, दूसरों की शरण में जाना नहीं। अब प्रश्न है कि मुक्ति का क्या मतलब है। देखिए, मुक्ति जो ना, भक्ति ही मुक्ति है, स्वरूपानुसंधान ही मुक्ति है। जहाँ भक्ति नहीं वहाँ मुक्ति भी नहीं। अब प्रश्न है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कर्म जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म। जो संचित कर्म का मतलब है हमारे पिछले जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों का पूरा लेखा जोखा, पूरा हिसाब किताब। प्रारब्ध कर्म जो हैं वो इन्हीं संचित कर्मों का एक भाग है। यह प्रारब्ध कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, इन्हें अनुभव करने के लिए हमारे शरीर में प्रतिष्ठित करते हैं। प्रारब्ध कर्मों को इस जीवन में अनुभव करने के लिए ही चुना गया है। अब जो वर्तमान कर्म है ना, ये वो कर्म है जो हम इस जीवन में करते हैं। तो इस पृथ्वी पर समस्त जीव जो है वर्तमान कर्मों को करते हैं और इन वर्तमान कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र है। वर्तमान कर्मों में भी देखिए शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। शरीर छोड़ने के बाद ये जो कर्म है ना, ये हमारे संचित कर्मों के बैंक बैलेंस में जमा हो जाते हैं। फिर जब हम दूसरा जन्म लेने का हमारा समय आता है, तब उसमें से शुभ और अशुभ कर्मों को अनुभव करने के लिए कुछ भाग संचित कर्मों का लेकर हम फिर भोगते हैं। जब हमें आत्मज्ञान नहीं होता है ना, तो हम वर्तमान जीवन में कर्मों के इस जाल में फंस जाते हैं। और यदि हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो हमें ये जो कर्मों का हिसाब किताब है ये सारा समझ में आने लगता है। तब हम त्यागी बन जाते हैं और तब ज्ञान के द्वारा इस जंग से मुक्त हो सकते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, अर्थात ज्ञान की अग्नि से समस्त जो हमारे कर्म है वो भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। अगला प्रश्न है, तपस्या क्या है। देखिए, तीव्र साधना जब हम करते हैं ना, इसी को तपस्या कहते हैं। संगीत की जब साधना व्यक्ति करता है तो वो संगीतज्ञ बन जाता है ना। उसी तरह यदि हम तीव्र ध्यान साधना करेंगे तो हम भी बुद्ध की तरह, कृष्ण की तरह बन सकते हैं। तीव्र साधना को ही तपस्या कहते हैं। हम सबको साथियों ध्यान की तपस्या तो आवश्यक रूप से करनी ही चाहिए। अब प्रश्न है कि आनंद क्या है। देखिए, जो आनंद है ना वो 5 प्रकार के होते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और सर्वात्मा के। अपने पसंद का जब हम भोजन करते हैं ना तो हमें शारीरिक आनंद का अनुभव होता है। अपने जब हम संगीत सुनते हैं या प्राकृतिक दृश्य देखते हैं, सुंदरता देखते हैं, तो हमें मानसिक आनंद प्राप्त होता है। एक अच्छी पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें मानसिक आनंद, बुद्धि का आनंद मिलता है। और ध्यान में जब हम होते हैं और विचार रहित स्थिति में होते हैं तो हमें आत्मानंद की अनुभूति होती है। और जब हम आत्मज्ञानियों के साथ रहते हैं तो हमें ब्रह्मानंद मिलता है।
सारे संसार के साथ जीना और मित्रता के साथ जीना ही तो ब्रह्मानंद है साथियों। साथियों, ये जो पांचों तरह के आनंद है ना, जब हमारे जीवन में मिल जाते हैं तो हमारे जीवन में पूर्णता आ जाती है। इन पांचों आनंद में से अगर कोई भी आनंद अपूर्ण रह जाता है तो हम असंपूर्ण जीवन जीते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये तीसरी आँख क्या है, दिव्य चक्षु क्या है। देखिए, हमारे शरीर में ना 2 आँखें होती हैं और ये शरीर के साथ मिलकर रहती है। तीसरी आँख का मतलब है आत्मा, यानी यह आत्मा की सहज शक्ति है। यह आत्मा की सहज शक्ति जब भौतिक शरीर में प्रकट होती है ना, तब हम उसे कहते हैं कि हमारी तीसरी आँख जो है ना वो एक्टिवेट हो गई, उत्तेजित हो गई। अगला प्रश्न है, कुंडलिनी का मतलब क्या है। देखिए, कुंडलिनी का मतलब 3.5 फीट सांप सिकुड़ी हुई हमारी आत्मशक्ति है। 3.5 फीट लंबी सांप की तरह सिकुड़ी हुई हमारी आत्मशक्ति है, जो कि हमारे मूलाधार चक्र, जो कि सबसे नीचे का चक्र है, उसमें रहती है और सोई हुई अवस्था में होती है। जब साथियों हम ध्यान तपस्या करते हैं तो हमारे विचारों से भरा हुआ मन जो है वो शून्य हो जाता है। तब यह आत्मा की शक्ति हमारे शरीर में विशेष रूप से प्रकट होती है। इसी को कुंडलिनी का उत्तेजित होना कहते हैं। यह आत्मशक्ति उत्तेजित होकर हमारे शरीर की जो सारी अशुद्धियां हैं और कर्म बंध हैं उनको दग्ध करके, यानी उनको जलाकर नाड़ी मंडल की शुद्धि करती है। दुश्मन कौन है, अगला प्रश्न है। देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, इन सबको साथियों दुश्मन कहा गया है। एक्चुअल में ये दुश्मन नहीं है। इनका यदि हम सही प्रकार से उपयोग करें तो ये हमारे दोस्त साबित हो सकते हैं। समय के अनुकूल ये सभी कभी हमारे दोस्त तो कभी हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इसी तरह तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण भी एक और हमसे दोस्ती करते हैं, दूसरी और हमसे दुश्मनी करते हैं। तो जो योगी लोग हैं ना, उन्होंने इन गुणों को अंतर्शत्रु कहा है। लेकिन अंतर्शत्रु जैसी कोई बात ही नहीं है। बस ध्यान कीजिए, सही आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़िए और सजन संगति करिए। जो काम हमें करना है ना उसी पर दृष्टि रखिए, जो काम नहीं करना उस पर दृष्टि मत रखिए और पाने वाले गुणों के बारे में ही सोचिए। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिकता क्या है। देखिए, आराम से आनंद जीना, आनंद से यानी आराम से आनंद से जीवन जीना, ध्यान करना, है ना, कभी नहीं रोना, शिकायत नहीं करना, दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना, जजमेंटल नहीं होना। साथियों, यही तो आध्यात्मिकता है। बहुत आसान है इसे समझना। अब देखिए, आत्म साक्षात्कार क्या है। साक्षी यानी विटनेस, यानी अपने कर्मों के साक्षी बनकर रहना ही आत्मकर्म है। अपने जीवन में साक्षी तत्व को बढ़ावा देना और उस स्थिति को पाना ही साथियों आत्म साक्षात्कार है। देखिए, गौतम बुद्ध ने, महावीर ने स्वयं ये ध्यान साधना करके अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जाने थे। तो हम क्यों नहीं जान सकते। साथियों, हमारे प्रश्नों के उत्तर भी हमें स्वयं ही हमारी ध्यान साधना के द्वारा ही जानने हैं। इसलिए नियमित ध्यान साधना कीजिए, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। आज बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।